सीएम विष्णु देसाई का जांजगीर दौरा, विकास प्राधिकरण की सीएम लेंगे बैठक, स्थानीय कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों को बड़ी राहत, जून 2026 से बंद होंगे कुम्हारी टोल प्लाजा, आरंग बाईपास बनने के बाद किया जाएगा विचार। पुलिस रिमांड में ड्रग्स पैडलर ने उगले कई राज, पाकिस्तान से छत्तीसगढ़ तक फैला ड्रग्स का नेटवर्क, रायपुर में 250 से ज्यादा ग्राहक होने का खुलासा। अंबिकापुर में रक्षाबंधन से पहले बड़े भाई ने किया बहन का कत्ल, मोबाइल चलाने से मना करने पर हुआ विवाद, कातिल भाई गिरफ्तार। और छत्तीसगढ़ में आज से झमाझम बारिश के आसार, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर में ऑरेंज अलर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेगा मॉर्निंग में। आज की हमारी थीम है गुरु हो जा शुरू, जिसमें हम साइकिलिस्ट, राधा आई शुड से पैशनेट साइकिलिस्ट सुरेश दुआ जी से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ की एक बेहद बड़ी और अहम खबर से आपको अपडेट कर देते हैं। बिल्कुल, और सबसे पहले आपको देंगे आपके प्रदेश में मौसम का क्या हाल है। छत्तीसगढ़ में वेदर अपडेट की अगर बात करें तो आज से झमाझम बारिश के आसार हैं। प्रदेश में आज से मानसून रफ्तार पकड़ने वाला है। पिछले 24 घंटों में बस्तर संभाग में मध्यम बारिश दर्ज की गई है। राजधानी में आज पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, लेकिन प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पर अलग अलग अलर्ट जारी किए गए हैं। एक बार फिर से आपको वेदर अपडेट दे दें, छत्तीसगढ़ में आज से झमाझम बारिश के आसार है। हालांकि पिछले कई दिनों से महीनों से मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। प्रदेश में आज से मानसून अपनी रफ्तार पकड़ेगा और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो बस्तर संभाग में मध्यम बारिश दर्ज की गई है। और बात करें अगर राजधानी की, तो राजधानी रायपुर में आज पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि किन जिलों में, किन संभागों में क्या स्थिति रहने वाली है। जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर में येलो अलर्ट है। साथ ही नारायणपुर, कोंडागांव, महासमुंद, बलौदाबाजार में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। सूरजपुर, कोरिया, कबीरधाम में भी येलो अलर्ट है। यानी कि अलग अलग जिलों में क्या स्थिति आज रहने वाली, ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए। जांजगीर, रायगढ़, बिलासपुर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, यानी कि मानसून तो पूरी तरीके से सक्रिय रहेगा, लेकिन इसकी जो स्थिति है वो सभी जिलों में अलग अलग रहने वाली है। जशपुर, सरगुजा में ऑरेंज अलर्ट, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर में येलो अलर्ट जारी रहेगा। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो सभी जिलों में बारिश के आसार ही बने रहेंगे। हालांकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर मध्यम से हल्की बारिश होगी, लेकिन कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार बने रहेंगे। और अब बात करते हैं धमतरी की, जहां के कुरुद अछोटी के सरकारी स्कूल में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर स्कूल भवन का स्लैब भरभरा कर गिर गया और इस हादसे के वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। स्लैब गिरने से स्कूल के टेबल कुर्सियों को नुकसान पहुंचा है। आर्थिक नुकसान तो जाहिर सी बात है हुआ ही है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। 28 साल पुराने ये स्कूल की बिल्डिंग बताई जा रही है। देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि अगर इतनी पुरानी ये बिल्डिंग है तो जाहिर सी बात है कि समय रहते मरम्मत जरूरी थी, लेकिन नहीं की गई और इस वजह से ये स्थिति यहाँ पर बन गई। और एक सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि जब ये हादसा हुआ, यानी कि स्लैब जब भरभरा कर गिरी, उस समय उस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं था और इस वजह से कोई जनहानि की खबर नहीं आई है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो टेबल कुर्सियां यहाँ पर रखी हुई थी वो जरूर उन्हें नुकसान पहुंचा और आर्थिक नुकसान यहाँ पर हुआ है। हालांकि किसी भी लोगों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा हादसा टला है, ये कहा जा सकता है। अंबिकापुर से आपको एक रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर बताते हैं। यहाँ पर बड़े भाई ने बहन की हत्या कर दी। देखिए एक तरफ रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है जिसका सभी भाई बहन इंतजार करें, तो दूसरी तरफ ये खबर जिसने सभी को चौंका दिया। टंगिया मारकर बहन की जान ले ली। देखिए मामूली सी बात थी, जो हर घर का ही किस्सा हो चला है। मोबाइल चलाने से वह मना कर रहा था, लेकिन शायद बहन नहीं मानी और इस पर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि कार्रवाई की अगर बात करें तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुन्नी चौकी क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। खबर राजधानी रायपुर से, जहां ड्रग्स पैडलर ने रिमांड के दौरान कई राज उगले हैं। अब कौन कौन से खुलासे हैं ये आपको बताते हैं। लवजीत सिंह कौन पर पाकिस्तान नंबरों से उसे कॉल आते थे, ये जानकारी उसने खुद बताई है पूछताछ में। 250 से ज्यादा ग्राहक रायपुर में होने का भी खुलासा हुआ है। 1 ग्राम हेरोइन की पुड़िया 6 से 8 हजार के बेचने का खुलासा हुआ। आरोपियों ने प्रदेश में गैंग के कई और पैडलर्स के भी राज उगले। यानी कि देखिए इस गैंग में और जितने भी लोग थे, कई लोगों के नाम भी यहाँ पर सामने आए हैं।
लवजीत सिंह, सुवित समेत सैफ चीला ने ये राज उगले, यानी कि पूछताछ इन तीनों से ही जारी थी। पुलिस कल अधिकारियों भी पैडलर से पूछताछ कर, यानी कि जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं वो भी पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ अभी भी जारी है। टिकरापारा थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है और इसके तहत ही पूछताछ की जा रही है, जिसमें अब तक कई बड़े और अहम खुलासे हुए हैं। किस तरीके से कनेक्शन इनका छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ में कैसे इन्होंने ग्राहक बनाए थे और इनके साथ और कितने लोग मौजूद थे, इन तमाम बातों का खुलासा किया है। और अब आपको बलौदाबाजार कलेक्टर की एक बड़ी कार्रवाई दिखाते हैं। यहाँ पर कुत्ते का जूठा भोजन परोसने का एक मामला था जिसे IBC 24 ने दिखाया भी था। इस पर ही एक्शन लिया गया है। प्रभारी प्राचार्य, प्रधान पाठक और शिक्षक को निलंबित किया गया। अन्य 3 शिक्षकों के वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई, यानी कि इसे भी एक तरीके से कार्रवाई ही मानी जाएगी। बलारी के लक्षणपुर स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। तो आपने देखा था कि किस तरीके से कुत्ते का झूठा भोजन परोसा गया था यहाँ पर और लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ की गई थी। इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया और इसके बाद अब बलौदाबाजार ने इस मामले पर संज्ञान लिया और प्रभारी प्राचार्य, प्रधान पाठक और शिक्षक इन्हें निलंबित कर दिया। साथ ही जो अन्य 3 शिक्षक थे जो भी इसमें शामिल थे, उनके जो वेतन वृद्धि आगे होने वाली थी उस पर भी रोक लगा दी गई है। और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र लिखकर ये बताया है कि कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद करने पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों रायपुर सांसद कृष्णमोहन अग्रवाल ने गडकरी से मुलाकात करके कुम्हारी प्लाजा को बंद करने की अपनी बात रखी थी और इसके बाद गडकरी ने एक पत्र लिखकर अब ये बताया है कि उनके विभाग ने यहाँ ट्रैफिक जाम जैसे हालात नहीं पाए हैं, इसलिए इसे बैरियर फ्री टोल प्लाजा बनाया जाएगा। गडकरी के पत्र में ये स्पष्ट है कि जून तक आरंग में बन रहे बाईपास के पूरा होते ही कुम्हारी प्लाजा के बंद करने पर विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसे लेकर लगातार बंद किए जाने की मांग उठती आ रही है। और छत्तीसगढ़ में बीते दिनों बिजली बिल उपभोक्ताओं को एक नहीं बल्कि 2-2 झटके लगे हैं। पहले बिजली की दरों में इजाफा और उसके बाद बिजली बिल हाफ योजना में 400 यूनिट से कटौती कर उसे 100 यूनिट तक सीमित करना। मुद्दा जनता से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इसे लेकर एक बड़ा जन आंदोलन बनाने सड़कों पर अब उतर गई है। इसी के तहत प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी, यानी बीते दिन, और आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। अब तक इस पर क्या बयानबाजियां हुई और किस तरीके से विरोध किए गए, इस रिपोर्ट से देखिए। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों बिजली उपभोक्ताओं को एक नहीं 2-2 झटके लगे। बिजली बिल हाफ योजना में कटौती के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार को घेरा। रायपुर में पूर्व राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस का दावा है कि 200 से 600 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को सरकार के मौजूदा निर्णय से 1400 रुपए तक बिजली बिल ज्यादा देना होगा। बिजली के अधिकारियों को धमकाया जा रहा है कि इसको अगर सोलर पैनल नहीं बिके तो तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, बंद कर दी जाएगी। ये इस तरह की साजिश पर्दे के पीछे चल रही है जो जनता के साथ चला हुआ है। उधर रायगढ़ जिले में कुल 1,65,000 उपभोक्ताओं की विद्युत खपत 400 यूनिट से कम है, जबकि 49,500 उपभोक्ताओं की खपत 400 यूनिट से अधिक बताई गई। ऐसे में वे बिजली बिल हाफ योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि वो इस मुद्दे पर गुरुवार को बिजली विभाग के दफ्तर घेरेगी। वहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। सोलर पैनल आज की जरूरत बन चुके हैं, लेकिन ऐसे जनहित के कामों से कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर जा रही है, सोलार की ओर जा रही है। सोलर पैनल लगाने में एक बड़ी राशि सब्सिडी के रूप में दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में सरकार में रहते हुए राज्य की विद्युत व्यवस्था की दुर्दशा की, और जब भी जनहित का और बड़ा काम होता है कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। ऐसा ही प्रदर्शन कांग्रेसियों ने बालोद में भी किया। कहा कि बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव जनता पर सीधे सीधे अत्याचार है। विपक्ष ने ऐलान किया है कि गुरुवार को कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों पर बिजली ऑफिस के सामने धरना देगी। ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपना फैसला वापस न ले ले। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो देखिए आज कांग्रेस का पूरे जिलों में प्रदर्शन होने वाला है। प्रदर्शन कितना ज्यादा उग्र होता है अपडेट जरूर पहुंचाएंगे आपसे। फिलहाल बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के दौरे की। तो आज जांजगीर के दौरे पर रहेंगे सीएम साय। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक लेंगे सदस्य और 17 जिलों के कलेक्टर इसमें शामिल होंगे। अनुसूचित जाति समाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। तो देखिए आज का मुख्यमंत्री का ये दौरा है। जाहिर सी बात है कि आज का ये दिन जांजगीर वासियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं जांजगीर और यहां पर वो कई बड़ी सौगातें देंगे। बता दें आपको कि अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक लेंगे और इसमें सदस्य 17 जिलों के कलेक्टर भी शामिल होंगे। अनुसूचित जाति समाज से जुड़े मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही कई बड़े निर्णय भी जांजगीर वासियों के लिए लिए जा सकते हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये जांजगीर का दौरा कितना अहम रहने वाला है और इस बैठक में क्या बड़े निर्णय लिए जाते हैं अपडेट जरूर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमारे खास मेहमान रचना लगातार हमारे साथ बने हुए जिनसे हम ढेर सारी बातें करना है। हम तो बातें भी कर रहे थे और साथ में हमने सेल्फी भी ले ली है, तुम इसमें छूट गए हो। बिल्कुल। लेकिन सुरेश जी ये बताइए कि हमने बहुत सारी चर्चा की आपकी पूरी जर्नी के बारे में, कैसे आप फिट रहते हैं, लेकिन हमेशा इट्स नॉट पॉजिटिव। कभी ऐसा हुआ होगा कि आपकी किसी जर्नी में कोई ऐसा पल आया होगा जहाँ पर आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं इट्स नॉट हैपनिंग, या कुछ परेशानी आई होगी? मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं एक 1200 किलोमीटर की राइड कर रहा था। सो ऑलमोस्ट मैंने हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया 600 किलोमीटर्स। उसके बाद मुझे थोड़ा सा अनईजी लग रहा था। देन आई डिसाइड कि शायद कुछ इशू हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूचर, तो मुझे अभी क्विट कर देना चाहिए। क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर मैं सपोज़ उस राइड को कंटिन्यू करता और मेरे साथ कुछ इंसिडेंट होता तो शायद मैं लाइफ टाइम तक के साइकिलिंग नहीं कर पाता। ओके, तो फिर आपने वो फैसला लिया कि मैंने फैसला लिया कि नहीं, मुझे क्विट करना चाहिए। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर मैं मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी तो मैं साइकिलिंग वापस कंटिन्यू कर सकता हूँ। सो वो मेरा एक सबसे बड़ा कहना चाहिए रिग्रेट था लाइफ का, कि जब मैंने वो 1200 किलोमीटर मैंने क्विट किया था बीच में। उसके बाद भी ऐसी कोई सिचुएशन फिर दोबारा कभी लाइफ में आई? फिर इस ले उमलिंगा एक्सपीडिशन में कुछ वैसा ही सिचुएशन आया, मुझे फेस करना पड़ा। लेकिन ये तो आपने पूरा किया है। ये मैंने पूरा किया। फेस कुछ ऐसा था कि एक समय मुझे लग रहा था कि शायद मेरे पाँव में जान नहीं है, कि मैं नहीं चला पाऊँगा। तब मैंने रियलाइज़ किया कि वो मैंने एक बार क्विट किया है, अब दोबारा मैं क्विट नहीं करूँगा। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया, अपने हार्ट को कंट्रोल किया। थोड़ा सा मन में मैंने सोचा कि नहीं मुझे करना है। तो आफ्टर 10-15 डेज के रेस्ट के बाद मैंने वापस साइकिलिंग कंटिन्यू की और मैं लास्ट पॉइंट तक पहुंचा। अच्छा सुरेश जी, आपकी फिटनेस पे तो हमने ढेर सारी बातें की, लेकिन अगर मैं बात करूं साइकिल की, ना सिर्फ साइकिल की बल्कि जितनी भी गाड़ियां हैं यस जितनी भी गाड़ियां, उनका कोई भरोसा नहीं होता कि कब वो बिगड़ जाएंगी, कब उनमें कोई खराबी आ जाएगी। आप इतने लंबे सफर आपने तय किए और वो भी पहाड़ों में, जहाँ पे मतलब मुझे नहीं लगता कि शॉप वगैरह प्रॉपर रहती होंगी। तो ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि खराबी कभी आई नहीं होगी, अगर आती थी तो मैनेज कैसे करते थे आप? क्योंकि हमारा जो एक्सपीडिशन था वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। सो उनकी पूरी सपोर्ट टीम हमारे साथ रहती थी कि अगर हमारी साइकिल में कुछ भी इशू आता है तो 2 सपोर्ट स्टाफ थे डेडिकेटली, जो हमारी साइकिल का डेली ध्यान रखते थे कि हमारी साइकिल में एयर प्रेशर बराबर है कि नहीं है, ऑयलिंग प्रॉपर है कि नहीं है। अगर रास्ते में किसी को कुछ साइकिल का इशू भी होता था तो वो सपोर्ट स्टाफ जो था वो हमेशा अवेलेबल रहता था, जो क्विकली हमारे सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि पूरे टूर में हमारे साथ, इस टूर में 2 सपोर्ट स्टाफ था, इवन एक मेडिकल डॉक्टर्स भी थे, साथ में हमारे एक एम्बुलेंस चलती थी ताकि किसी भी राइडर्स को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स ना आए। सो आप सजेस्ट करेंगे कि इट्स ऑलवेज बेटर टू गो ऑन ग्रुप, या इस तरह से कोई आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और फिर साथ में आप ये सारी बिल्कुल ग्रुप ज्वाइन करने से एक बेनिफिट मिलता है कि आपका नॉलेज शेयर होता है, ठीक है, दूसरा आपका टाइम इजीली कट जाता है, और तीसरा लोग आपको नए नए मिलते हैं। Exactly. ठीक है, अलग अलग कल्चर, क्योंकि आप रायपुर में हैं या आप अपने शहर में हैं तो वहाँ के कल्चर के बारे में आपको नॉलेज होता है। बट जब आप दूसरे लोगों से कनेक्ट होते हैं, जैसे हमने गुजरात के लोगों से कनेक्ट किया, तो एक छोटा सा इंसिडेंट था। हम एक छोटे से होटल में रुके हुए थे। हमने कहा कि सर अर्ली मॉर्निंग पे हमको ये नाश्ता चाहिए। तो बोले सर पराठा तो बन जाएगा बट पराठे के साथ कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा, ओके। तो हमने कहा ठीक है। तो मैं और एक गुजरात का एक फ्रेंड था, तो हम दोनों की फ्रीक्वेंसी इतनी मैच हो गई कि हमने दोनों ने एक ही चीज़ बोली कि हम
कर्ड में कुछ नया चीज़ इनोवेट करते हैं और वो खाते हैं करके। तो अर्ली मॉर्निंग हमने कर्ड में कुछ छोटा सा, जिसको हम हिंदी में छौंक बोलते हैं, छौंक लगाया और सबको वो सर्व किया। तो वो हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि हम वहाँ जाके दूसरों के किचन में हम अपना टैलेंट दिखा रहे थे। का जो टैलेंट था वो बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी कि जो हमारा रेस्टोरेंट था वो अवेलेबल नहीं था वहाँ पे। सवेरे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में इतनी अच्छी चीज़ अवेलेबल नहीं थी। उसने कहा सर मैं कर्ड दे दूँगा आपको, जो करना आप कर लीजिए। हम बोले चलो ठीक है, हम ही अपना एक्सपेरिमेंट करते। तो हम सवेरे उठ के सारा मसाला वसाला हमने तैयार किया, कर्ड को छौंक लगाया और सब लोगों ने अच्छे से नाश्ता किया। आपकी लाइफ की ये सारी चीज़ें ये बताते हैं कि कभी भी आप रुकते नहीं हैं। बिल्कुल। लगातार, मतलब किसी भी तरह से, चाहे वो फूड की अनअवेलेबिलिटी हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कभी भी हार नहीं माने आप, आप लगातार चलते गए। मतलब हम तो यहाँ पे खैर बहुत अच्छे रिसोर्सेज में जी रहे हैं, हमारे पास सारी चीज़ अवेलेबल है। जब आप उस रिमोट एरिया में जाएंगे, लेह लद्दाख रिमोट एरिया में जाएंगे, तो वहाँ रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। Exactly. और ऐसा भी नहीं कि आप यहाँ से सारे रिसोर्सेज आप कैरी ऑन करके जा सकते हैं। तो आपको वहाँ पे उन्हीं रिसोर्सेज के साथ जीना है। तो जीना है मतलब आपको एडजस्ट बड़ा ये करना है। मैसेज है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ यू आर लिविंग योर पैशन, यू आर लिविंग योर लाइफ। तो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब हर वेदर में, हर एरिया में अपनी लिमिटेशंस होती है। तो वहाँ पे आपको जाके सरवाइव करना है, आपको वहाँ पे साइकिलिंग करना है। तो हमारे साइकिलिंग का मेन मोटिव यही है कि आप एक नया चीज़ जब एक्सपीरियंस करते हैं ना, सारी डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप डिफ़िकल्टीज बिना फेस किए कुछ अचीवमेंट कर सकें। आपको डिफिकल्टीज तो मिलेंगी मिलेंगी। अच्छा सुरेश जी, रचना मैं बार बार वो विजुअल सामने देख रही हूँ हमारे, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब हमें वहाँ जाना चाहिए जरूर। बिल्कुल, कि देखिए जाना, सिर्फ वहाँ जाना नहीं चाहिए, वहाँ साइकिल में जाना चाहिए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने ये बोला ही नहीं। मुझे लगता है कि हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। एक बार मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतनी डिफिकल्टी, ठीक है आपने बताया चैलेंजेस बहुत रहते हैं, लेकिन फिर इतनी सुंदर जगह पे जाने के बाद का जो एक्सपीरियंस रहता है वो कैसा रहता है, जरा शेयर कीजिए। वो अचीव कर लेने के बाद, उस पॉइंट पे खड़े होने के बाद वो एक्सपीरियंस ऐसा था ऑसम कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। मैं जब उस ले टूर पे जब मैं निकला तो मुझे लगा कि शायद इस जगह पे मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मेरी 6 साल की 7 साल की मेरी साइकिलिंग जर्नी है, तो ये एटलीस्ट मेरे को 2 साल के बाद ही मेरे को आना चाहिए था। बट होप सो गुड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो जो जर्नी है, मैं कहता हूँ कि वंस इन अ लाइफ हर आदमी को एक टूर वहाँ पे करना चाहिए, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे 2 व्हीलर का टूर हो, कुछ भी हो। मतलब वो चीज़ देखनी चाहिए, एक लाइफ एंजॉय करना चाहिए उसको। अब जैसे जा सकते हैं जाइए, लेकिन जाइए जरूर। एग्जैक्टली। मॉर्निंग में आज गुरु हो जा शुरू में जो हमने एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है शुभांगी वो सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि आज IBC 24 का ये जो न्यूज़ रूम है, जो हमारा मीडिया प्लेक्स है, ये फुल एनर्जाइज हो गया है। उस एनर्जी के साथ जो एनर्जी लेकर आए हमारे आज के बेहद खास गेस्ट, साइकिलिस्ट, पैशनेट साइकिलिस्ट सुरेश दुआ जी। सुरेश जी, हम ये जान रहे थे ब्रेक में जाने के पहले कि इतने चैलेंजेस को आप फेस करते हैं, ये इंस्पिरेशन आती कहाँ से? क्या आपकी लाइफ का मंत्र है, या वो कौन है जिनसे हमेशा आपको इंस्पिरेशन? हमारे और हमारे दर्शकों के इंस्पिरेशन तो आप बन गए, लेकिन आपका कौन था? मेरे तो इंस्पिरेशन मेरे फादर ही थे, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड थे। और उनका भी एक स्पोर्ट्स उनका बहुत बड़ा पैशन था। तो आप कह सकते हो कि वो मेरे इंस्पिरेशन है, मेरे फादर। और आज तक मैंने जो भी किया उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने किया। और मेरा एक छोटा सा लोगों के लिए मैसेज है, वो ये, ड्राइव लेस राइड मोर। ड्राइव लेस राइड मोर, हम ठीक है? याद रखेंगे जरूर। ड्राइव लेस राइड मोर का मतलब सिंपल है कि आप गाड़ी कम चलाइए और साइकिल ज़्यादा चलाइए। और मुझे लगता है पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। बढ़िया, लेकिन एक चीज और मैं जानना चाहूंगी आपसे कि अगर जैसे कि मैं और शुभांगी, हम दोनों तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आप इतने इंस्पायर हो गए कि हम साइकिलिंग करना ही चाहेंगे, लेकिन अगर आपके क्लब को ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन किया जा सकता है? जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी बताइए। हमारे क्लब का एक नाम है टूर द रायपुर। तो आप अगर साइकिल में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं, साइकिलिंग रेगुलर करते हैं और नेचर एंजॉय करना चाहते हैं, एंड्योरेंस राइड करना चाहते हैं, तो जस्ट आप फेसबुक में जा सकते हैं, टूर द रायपुर क्लब को ज्वाइन कर लीजिए। पेज मिलेगा वहाँ पर, पेज मिलेगा आपको। और हम डेली मॉर्निंग पे राइड करते हैं, VIP रोड राम मंदिर के पास ऑलमोस्ट सब लोग मिलते हैं। तो वहाँ से भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग 5:30 6 होगा, कुछ लोगों का अलग अलग ग्रुप रहता है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ज्वाइनिंग हमारी होने वाली है। बिल्कुल, तो हम दोनों तो बिल्कुल ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो टूर द रायपुर आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप इस पैशन को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच सुरेश जी, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू हियर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।
मैं चाहूंगी कि न्यूज रूम एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाए बिल्कुल। सुरेश जी के लिए, बिकॉज इट वाज बीइंग सो वंडरफुल हैविंग हिम हियर। इतना पैशन, इतनी एनर्जी जो आज आप लेकर आए, इसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा, हम खुद ज्यादा इतने एनर्जेटिक हो चुके हैं रचना कि हम घर बिल्कुल। शायद साइकिल में ही जाएंगे आज तो